आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सोने का बेड़ा। किसी ज़माने में एक राजा था। उसकी 2 रानियाँ थीं। बहुत दिनों बाद बड़ी रानी के एक लड़की पैदा हुई, लेकिन छोटी रानी के कोई संतान ना हुई। अब बड़ी रानी की लड़की सियानी हुई तो उसकी सुंदरता का चर्चा सुनकर दूर दूर के राजकुमार उससे ब्याह करने के लिए आने लगे। लेकिन छोटी रानी कोई न कोई उपाय रचकर सबको निराश कर देती थी। राजा भी उसकी बात नहीं टालता था, इसलिए राजकुमारी का ब्याह नहीं हो सका। उसकी सौतेली लड़की की और भी कष्ट देने के लिए छोटी रानी ने एक उपाय सोचा। एक दिन उसने राजा से कहा, देखिए, ऐरे गहरे नत्थू खैरे सभी राजकुमारी से शादी करने के लिए आ रहे हैं। ये ठीक नहीं। राजकुमारी के लिए योग्य वर की खोज करनी चाहिए। इसके लिए मुझे एक उपाय सूझा है। आप ज़मीन के अंदर एक महल बनाकर उस महल से लेकर हमारे बाग तक एक सुरंग खुदवा दीजिए। हमारे बाग के कोने में एक ताते है ना, उस तालाब में उस सुरंग का दरवाज़ा लगाइएगा। तालाब में हमेशा पानी भरा रहेगा, इसलिए किसी को उस महल का पता नहीं चलेगा। राजकुमारी को उस महल में रख दीजिए और ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो राजकुमारी का पता लगाएगा वही उस राजकुमारी से ब्याह कर सकेगा। जो इस काम में असफल रहेगा उसका सिर काट कर किले के पीछे लटका दिया जाएगा। राजा ने उसकी ये बात मान ली और उसी प्रकार सब इंतजाम कर दिया। जब वह गुप्त महल बन गया तो राजकुमारी उसमें छिपा दी गई कि चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो राजकुमारी का पता लगाएगा वही उससे ब्याह कर सकेगा। ये खबर सुनकर दुनिया के सभी देशों से बहुत से राजकुमार उससे शादी करने के लिए आ गए, लेकिन कोई नहीं जान सका कि राजकुमारी कहाँ छिपी हुई है। उस बेचारों के सिर काट दिए गए और लटका दिए गए। वही पड़ोस के एक देश में एक राजा रहता था। उसके 3 लड़के थे। ये ढिंढोरा सुनकर उनमें से बड़े लड़के ने एक दिन अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, हमारी पड़ोसी राजा की लड़की किसी गुप्त स्थान में छिपा दी गई है और उसे ढिंढोरा पीट दिया गया है कि उसका पता लगाएगा उसी के साथ उसका ब्याह होगा। मैं जाकर उस राजकुमारी का पता लगाना चाहता हूँ। उस राजकुमारी से ब्याह करने से मेरा नाम सारे संसार में फैल जाएगा, इसलिए मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। तब उसके पिता ने कहा, बेटा, क्यों नाटक अपनी जान गंवाना चाहते हो? किस हत्यारे ने तुझे ये बात सुनाई है? ना जाने कितने राजकुमार उस राजकुमारी का पता लगाने गए, उनमें से एक भी लौटकर नहीं आया। तुम उस राजकुमारी का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मैं तुम्हें उससे बड़ी बड़ी सैकड़ों राजकुमारियां ला दूंगा। लेकिन वह राजकुमार अपने पिता की बात क्यों सुनने लगा? उसके सिर पर तो खून सवार था। वह हट करके राजकुमारी का पता लगाने चला। उसे इस काम के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई, लेकिन जब 3 दिन बीत गए और राजकुमारी का पता नहीं लगा तो उसका सिर काट कर किले के कंडूरे पर लटका दिया गया। जब ये खबर उसके महल भाई ने सुनी तो उसने भी राजकुमारी से शादी करने की
बात ठानी। पिता के बहुत मना करने के बाद भी वह हठ करने लगा और रवाना हो गया, लेकिन वह भी राजकुमारी का पता ना लगा सका और उसका भी वही हाल हुआ। सबसे छोटे भाई ने ये खबर सुनी तो उसने भी राजकुमारी से ब्याह करना चाहा। उसके दुनिया माँ बाप ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने एक दिन ना सुनी। वह भी राजकुमारी से शादी करने चल पड़ा। ये छोटा राजकुमार बड़ा बुद्धिमान और दूरदर्शी था। जाते समय वह एक शहर में पड़ाव कर वहीं पर एक दिन रह गया। एक नामी सुनार के घर गया। उसने उसे बहुत सा सोना देकर एक बड़ा सुंदर सोने का बेड़ा बनवाया। जब बेड़ा बनकर तैयार हो गया तो राजकुमार ने उस सुनार को अच्छा इनाम देकर कहा, तुम्हारी कारीगरी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अब तुम ये सोने का बेड़ा राजा के पास ले जाओ और कहो कि ये बेड़ा राजकुमारी के लिए एक राजकुमार ने भेंट किया है। सुनार ने उसकी बात मान ली। जब अंधेरा हो गया तो राजकुमार ने सबकी आंख बचाकर उस बेड़े को खोला और उसमें घुसकर उसे कैद कर लिया। दूसरे दिन जब सुनार उस बेड़े को राजा के पास ले गया तो राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सुनार को खूब इनाम दिया। उसने उस बेड़े को गुप्त महल में राजकुमारी के पास पहुंचा दिया। उस सुंदर बेड़े को देखकर राजकुमारी फूली न समाई। उधर बेड़े में छुपा हुआ राजकुमार एक छोटे छेद से राजकुमारी की सुंदरता देखकर मन में अचरज रह गया। नौकर राजकुमारी के लिए रोज खाना लाकर एक चौकी पर रख देता था। जब राजकुमार को भूख लगती तो उस बेड़ों में से निकालकर चुपके से राजकुमारी का खाना खा जाता और फिर अपनी जगह छिपा रहता। जब 2-3 दिन ऐसा हुआ तो राजकुमारी को बड़ा अचरज हुआ। वे एक रात सोने का बहाना बनाकर जागती रही और इस तरह चोर को पकड़ लिया। उस राजकुमार का रूप देखकर राजकुमारी मोहित हो गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि उसको छुड़ाकर और वह किसी से ब्याह नहीं करेगी। जब दोनों ने मिलकर एक उपाय रचा। राजकुमारी ने उस बेड़े का एक कान तोड़ दिया और मुरम्मत के लिए अपने पिता के पास भिजवा दिया। राजा ने बेड़े को सुनार के यहाँ भेज दिया। राजकुमार तो उसमें छिपा ही था। सुनार को घर जाने के बाद वह निकल पड़ा और सीधे राजा के पास जाकर बोला, मैं आपकी बेटी से ब्याह करने आया हूँ। ये सुनकर राजा ने उसे बहुत समझाया, क्यों नाटक अपनी जान जोखिम में डालते हो? तुम्हारे दो भाई तो मारे गए हैं। मेरी बात मानो और घर लौट जाओ। लेकिन राजकुमार ने उसकी एक ना सुनी। तब लाचार होकर राजा ने कहा, अच्छा तो जाओ, पहले राजकुमारी का पता लगा आओ। राजकुमार टहलते टहलते बाग की तरफ चला गया, जैसे वह सब कुछ जानता ही ना हो। लेकिन छोटी रानी चुपके से उसका पीछा कर रही थी। तब राजकुमार ने तालाब के पास जाकर राजा को बुलवाया और कहा, पहले इस तालाब का पानी निकलवा दीजिए। राजा ने थोड़ा आगा पीछा किया, लेकिन आखिर लाचार होकर तालाब का पानी निकलवा दिया। अब तो सुरंग का दरवाज़ा साफ साफ दिखाई देने लगा। राजकुमार ने दरवाज़ा खुदवाया। सीढ़ियों के नीचे उतरने पर गुप्त महल दिखाई देने लगा। छोटी रानी ने देखा कि सारा भेद खुल गया तो उसने आगे आकर कहा, राजकुमार 5 मिनट के लिए तुम रुक जाओ, मैं जाकर राजकुमारी को तुम्हारे आने की खबर देती हूँ। महल के अंदर जाकर छोटी रानी ने और एक चाल चली। उसने राजकुमारी की सभी सखियों को उसकी पोशाक पहना दी।
राजकुमार राजकुमारी को पहचान ना सके कि उसमें राजकुमारी को अंदर ले जाकर कहा, बेटा जब तुम इनमें से अपनी राजकुमारी को पहचान लोगे तभी तुम्हारी शादी हो सकेगी, नहीं तो नतीजा होगा वह तुम जानते ही हो। राजकुमार अपनी राजकुमारी को आसानी से पहचान सकता था, तो भी उसने अपनी चालाकी दिखाने के लिए एक उपाय किया। उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर अशरफियाँ निकालकर फर्श पर बिखेर दी। सब दासियाँ उन पर टूट पड़ी। अकेली राजकुमारी चुपचाप खड़ी रह गई। बस राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजा को इस राजकुमार की होशियारी देखकर बड़ी खुशी हुई। कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम के साथ दोनों का विवाह हो गया। अब तक उस राजकुमार से ब्याह करने की कोशिश में 99 राजकुमारों के सिर किले की दीवार पर लटक चुके थे। अगर छोटी रानी की चाल चलती तो वह इस राजकुमार का सिर भी उनमें जोड़ देती और 100 की संख्या पूरी कर देती, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो गई। अब राजा का मन भी उससे फिर गया था। अगर राजकुमारी ना रोकता तो राजा उसे मरवा ही डालता, लेकिन राजकुमार तो उसकी तरह ईर्ष्यालु नहीं था ना।